नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज सुबह का ही टाइम है, लगभग 6 बजे हुए और आज हम सब लग गए हैं अपने इस काम पर, साफ़ सफाई करने पे। असल में क्या है, आपको पता ही है कि धूल मिट्टी तो आजकल आ ही रही है बहुत ज़्यादा, और मकड़ी भी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ही ज़्यादा। रोज़ मैं मतलब 3-4 दिन बाद मैं कहीं ना कहीं से जाले जैसा कभी कहीं दिख रहे, कभी कहीं झाड़ देती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से ही कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए साफ़ सफाई किए हुए। क्यों, वही है, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन सी ही चल रही है, और दूसरी बात फिर बस कभी कभी टाइम मिलता है, बच्चे सुबह जाते हैं तो इसमें कुछ ऐसा काम भी नहीं कर पाते। और आज था दिन संडे का, तो मैंने सोचा बच्चों का तो आज काम है नहीं, आराम से कर लूँगी दिन में, और बस पहले साफ़ सफाई का ही काम कर लूँगी। और फिर आंटी भी आ जाती है, आंटी फिर जल्दी जल्दी में रहती है तो उनके सामने भी नहीं ये काम हो पाता। तो यहाँ मैंने सारे पूरे घर के आज जाले उतार दिए, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे मोंटी में, और यहाँ करेंगे हम साफ़ सफाई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, आज लेने थे हमें गेहूँ, जो कनक होती है वो। तो बाहर इनको मिले थे मैं गेहूँ वाले, फिर भैया भी गए थे उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में हम डाल के जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर मोंटी में आए हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जगह कर देंगे और यहाँ रख देंगे मैं गेहूँ फिर। क्योंकि देखो काफ़ी दिन तक रखने पड़ते हैं, जितने भी दिन चलेंगे, जितने लेंगे अभी तो पता नहीं। और फिर उनको मतलब स्टोर करके भी अच्छी तरीके से ही रखे रखे जाते हैं, ये सब कुछ ध्यान रखते हुए कि पानी ना जाए या फिर कुछ ऐसा मतलब ख़राब ना हो जाए, ऐसी जगह सिलाब वगैरह ना आ जाए उनमें। तो इसी तरीके से अच्छे से सारा सेट करके जब रखते हैं। तो यहाँ पे मोंटी में थोड़ा सामान सा फैला पड़ा था, वही है, नीचे का जो एक्स्ट्रा होता है सारा ऊपर भर देते हैं, और जब ऊपर आते हैं जब पता चलता है कि कितना सामान हमने यहाँ पे भर दिया। और यहाँ बस फिर सेटिंग कर दी हम दोनों ने, गुड्डू के पापा भी लगे हुए और मैं भी। जो एक्स्ट्रा सामान था बेकार वो सारा हमने फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, और जो था ज़रूरी ज़रूरी वो सारा मैंने लगा दिया है टेबल में, और टेबल को भी साइड कर दिया। और ये गेहूँ पहले बचे हुए थे जो धो के रखे थे ना उस दिन मैंने, वो तो ये एक बार और पिस जाएंगे, ये भी मैंने रख दिया। बस थोड़ा सा ये रहता है कि कभी चूही वगैरह ना लग जाए या फिर बरसात का पानी ना आ जाए। असल में ये विंडो है ना, इसमें खिड़की नहीं लगी हुई, तो बारिश जब आती है तो बरसात का पानी आने का अंदर डर रहता है, तो इस वजह से थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है ऊपर गेहूँ वगैरह रखने की। तो यहाँ मैंने एक साइड लगा दी है टेबल और सारा सामान सेट कर दिया, और दूसरी साइड हमने कर दिया जगह खाली, जहाँ पे जो गेहूँ आएंगे वो लगा देंगे। तो गेहूँ आने के साथ साथ सारी उसकी सफाई भी होगी। इधर मैंने ये रैक है सूज की, ये भी साफ़ कर दी, क्योंकि जब ऊपर मोंटी में सफाई होती है तभी जाके इस रैक की भी सफाई होती है। तो सारी क्लीनिंग होगी, हम दोनों लगे हुए, मैं भी, गुड्डू के पापा भी मेरे साथ कर रहे हैं हेल्प। और दोनों को ही, हमें क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा धूल की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इन्होंने भी मास्क लगा रखा, मैंने भी। ये बोलने लगे कि लगा ले वरना फिर पूरे दिन परेशान रहेगी। तो खैर मोंटी का काम हमारा हो गया, झाड़ू वगैरह लगा दी, और बस फिर बाद में जब आंटी आएगी उनको बोल दूँगी वो पोछा लगा देंगी। अगर पहले गेहूँ वाले आ गए तो फिर मैं अपने आप लगा लूँगी। तो बस ऊपर से आने के बाद अब मैं नीचे भी, मैंने सोचा जाले तो उतार दिए, और सारे को जाले जाले से ही हो रहे थे, तो मैंने सोचा जो थोड़ी सी और क्लीनिंग, बाकी तो रोज़ हो जाती है, देखो चाहे रोज़ कितनी भी कर लो, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी छूट जाती है जहाँ हमें कभी कभी मतलब 15 दिन में, महीने में जाके ही सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ अलमारी के ऊपर भी इसके तो इतनी जल्दी मेरे से नहीं हो पाती, तो इसके ऊपर भी मैंने सारा सामान उतार के साफ़ कर दिया। गर्दा बहुत हो रहा था, धूल मिट्टी आजकल पता ही आपको हो रही बहुत ज़्यादा। और फिर वो अलमारी सारी मैंने साफ़ कर दी, और सारा जो सामान था उसके ऊपर साफ़ करके रख दिया। अब इधर दूसरे वाली अलमारी है जो कपड़ों वाली है रैक, तो इसमें बीच वाले में तो हम कपड़े ही रखते हैं, और जो सबसे ऊपर वाली इसमें इतना सामान नहीं रखा जाता। बस जो एक्स्ट्रा सामान होता है जो हमें कभी कभी यूज करना पड़ता है वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो यहाँ भी जो एक्स्ट्रा लग रहा मुझे कि ये बेकार है वो मैं निकाल दूँगी, बाकी जो ज़रूरत का है वो सारा मैं यहाँ पे सेट करके रख दूँगी, और एक बार मार दूँगी कपड़ा। और यहाँ पे अलमारी के अंदर भी और गोदरेज अलमारी के ऊपर भी, जहाँ मैंने अभी सफाई किया है वो सीट डाली हुई है, जो आपने देखी होगी पहले मैंने जो किचन में डाली हुई है ना वाइट सी, वही वाली डाली हुई, तो उस पर ना आराम से साफ़ हो जाता है, कपड़ा मार दो और बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाती है। और मुझे तो बहुत ईजी पड़ रहा है उसे डाल के, वरना अगर ना डाल लो तो पेपर डालते हैं जैसे अखबार, उनको झाड़ो दोबारा फिर डाल लो, ऐसा करना पड़ता है। तो अब क्या होता है, बस ये सामान उठाया
और बस कपड़ा मार दो, एक बार गिल्ला एक बार सूखा, और बिल्कुल चमक जाती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ईजी लगी। तो यहाँ खैर ये ऊपर वाली भी कर दी अलमारी, फिर धीरे धीरे करके मैंने दोनों कमरों की कर दी। तो वैसे तो ये कह रहे थे कि रहने दे, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, फिर लेट हो जाएगी काम में भी, और फिर वही तबीयत थोड़ी ढिल्ली सी हो रही। लेकिन मैंने सोचा ये काम ना कभी कभी होते हैं, जब लगते हैं तो अच्छे से ही लगते हैं, वरना तो होते नहीं। और यहाँ देखिए इसके पापा, ये जो सिल्वर बटन है ना, ये काफ़ी दिन हो गया आया हुआ, ये है कृतिकला चैनल का। तो ये लगा नहीं था, तो हम बोलने लगे कि इसको भी लगा दो, काफ़ी दिन हो गए। लेकिन इसके लगाने के लिए जैसे ही ये कील लगाने लगे, वो पता नहीं दीवार में काफ़ी देर तक इन्होंने ट्राई करी, बहुत देर तक, लेकिन वो कील दीवार में लगी नहीं। और जो ये गोल्डन बटन और सिल्वर बटन है ना हमारे, तो ये ना इनके लिए 2 कील लगानी पड़ती है, एक में नहीं लगते। तो यहाँ हमारा था कि 2 लगा दो और ये अच्छे से लग जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही, लेकिन ये लगाते रहे, काफ़ी देर होगी इन्हें करते करते, लेकिन वो लगा नहीं। फिर ड्रिल मशीन से ही लगाएंगे, तो ड्रिल मशीन यहाँ पे थी नहीं, दुकान पे थी। तो जब किसी दिन देखेंगे तो टाइम लगेगा तब लगा देंगे, तो अभी नहीं लगी। हेलो फ्रेंड्स, तो जी जैसा कि आपको पता है, सुबह का टाइम तो हमारा पूरा साफ़ सफाई में ही निकल गया, और बहुत लेट हो गए थे हम नाश्ते वगैरह में भी बनाने में, 10 ही बज गए थे। क्योंकि सफाई का काम होता ही है, जब लगते हैं ना तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर आंटी आ गई थी, मैंने उनके साथ भी करवाया, तो काफ़ी टाइम लग गया। और अभी बस थोड़ी देर पहले ही मैंने नहाए धोई हूँ, सिर धोया, तो थोड़ी सी देर कराया रेस्ट। और अब बस मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में देखिए आज लेट होगी, 1:30 बज गया, क्योंकि थोड़ी सी मैंने वीडियो भी एडिट की है, और फिर लेट हो जाती है, अगर खाने में लग जाती तो वीडियो लेट हो जाती। तो अब मैं बस खाना बनाऊंगी, और खाने में बोल रहे हैं कि अरहर की दाल और चावल बना लो। तो चावल मैंने भिगो दिए, ये रखे, और फटाफट से रख देती हूँ अरहर की दाल बनने के लिए। वैसे गुड्डू ने तो ना कर दी कि मम्मा अरहर की दाल मैं नहीं खाऊंगी, दोनों बहनें खाती नहीं। और ईशू यहाँ है नहीं, ईशू कल से उधर जा रही, कल शाम से, क्योंकि आज संडे वाले दिन तो वो उधर चली जाती है। डेली तो जा नहीं पाती, संडे को ही जाती है, क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं मिलता। और यहाँ देखिए गुड्डू लग रही पढ़ाई में, और गुड्डू की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि कल इसको वैक्सीन लगी थी ना, इस वजह से। तो इसने है, अब ठीक है। तो ये कह रही कि बाजू ना अकड़ सी रही। वैसे तो इसने पेन क्लियर ले ली थी आते ही, और रात भी दे दी थी मैंने, ऐसे मौका कभी फीवर वगैरह हो जा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कड़ाहट सा तो होता ही है। और होमवर्क भी सब बहुत ज़्यादा मिला हुआ, बेचारी लग रही है अपने काम पे, और कुछ अकेली बोर हो रही, क्योंकि इसे लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ईसु पूरा दिन इसके साथ लड़ती रहती है, दोनों बहनें, और आज अकेली बैठी। मैंने इसको बोला था कि तू चली जा, लेकिन इसका काम ही बहुत ज़्यादा था। ये कहने लगी मम्मा अगर जाऊँगी काम छूट जाएगा। और यह भाई बड़ी क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। तो खैर ईशु अभी तक तो आई नहीं, शाम तक ही आएगी। उसके चाचू भी आए थे, मैंने पूछा था उनसे कि क्यों नहीं आई, तो कहने लगे आई नहीं, वो तो खेल में लग रही। और यहाँ देखिए बाबूजी लग रहे अपने काम पे, अपने पर क्या मेरे वाले पर बैठ गए आज ये। और आज देख लो नई नई ड्रेस में है बाबूजी। नई टी शर्ट पहन रखी, और सुंदर लग रही बहुत, मुझे तो अच्छी लगी। आप भी कमेंट करके बताना कैसी तो ये लगनी चाहिए, और किसी का क्या मतलब। नहीं सबको लगनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं अच्छी लग रही, कोई कोई कपड़ा ही खिला है वैसे, सबकी बात है, कोई कोई कपड़ा अच्छा लगे पहन के। तो ये अच्छी लग रही। मैं कहा चल गर्मी हो गई, और गर्मी की इनके पास शर्टें थी भी नहीं, पूरी बाजू की थी, तो मैं कहा इन्हें पहन ले करो रोज। तो बाबूजी अपने काम पर लग रहे, और बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना, दाल चावल बनाऊंगी। और अब मैं बस लगा दूंगी दाल में तड़का, और दाल में तड़का वही जैसे मैं लगाती हूँ सिंपल तरीके से ही। अरहर की दाल मैंने पहले उबाल ली, चावल भी बन गए, रोटी भी बना दी, और बस वही जीरा धनिया डाल के फिर उसमें प्याज भून दूँगी। और वैसे तो देखो अरहर की दाल बच्चे खाते नहीं, लेकिन कभी कभी बनानी पड़ती है, गुड्डू के पापा को तो बहुत पसंद है। फिर मैंने सोचा चलो खा लेंगे। करेले की सब्जी भी रखी थी, और गुड्डू करेले आराम से खा लेती है। ईशू का तो ऐसा ही है, ईशू तो आज खैर उधर जा रही रूईयर के पास, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है, और गुड्डू करेले के साथ खा लेगी, थोड़ी बहुत ही ले लेगी दाल।
तो इस वजह से मैंने बना ली। तो यहाँ देखिए टमाटर वगैरह डाल के मैंने लगा दिया है तड़का, और थोड़ी सी मुझे गाढ़ी सी लग रही थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया है मांड। तो दाल हमारी बनके तैयार होगी, दाल भी, चावल भी, रोटी भी मैंने सब चीज़ें बना दी है। और अब बस लगा दूँगी खाना, क्योंकि लेट होगी आज। पता ही आपको, सफाई में ही लगी रही। असल में पहले तो वैसा करा काम, फिर आंटी आ गई, उनके साथ फर्श वगैरह भी धुलवाया, और वो वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि आंटी वीडियो बनाने नहीं देती, फिर टाइम तो लगता ही है सफाई करने में। और रही अनाज की बात, जो अनाज वाले आने थे ना वो आज आए नहीं शायद, या तो उनके पास ख़त्म हो गया होगा या फिर क्या पता नहीं। तो उनकी उससे हमने जल्दी जल्दी करा सारा, और फिर वो ही आए नहीं थे। तो खैर बाद में जब आएंगे तभी रख लेंगे, हमने जगह वगैरह कर दिया, पहले ही सारा सेट कर दिया। तो यहाँ खाना लगा दिया, और ये देखिए थाली, देखिए जी थाली मैंने लगा दी और खाना हमारा तैयार हो गया। खाने में वही दाल चावल बनाए हैं, दही है, करेला जो शाम बनाया था, और शक्कर तो हम चावल के साथ खाते ही हैं। और ये इसके अंदर आई नहीं, यह है आम की चटनी जो कल बनाई थी। तो बस दे देती हूँ सबको खाना, और आ जाइए आप भी, थाली लगी है, खाकर बताइए क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। और अब है शाम का टाइम, शाम के टाइम मैं बना रही हूँ चाय गुड्डू के पापा के लिए और अपने लिए। इसके चाचू कन्हैया जो छोटे वाले हैं तो वो तो चाय पीते नहीं, और बड़े वाले थे नहीं यहाँ पे, वे गए हुए थे शायद बुटीक पर। तो यहाँ हमने दोनों ने अपने लिए ही बना ली, तो पी रहे हैं। फिर बाद में थोड़ी देर में आ गए थे इसके चाचू, फिर मैंने उनके लिए बाद में बना दी थी चाय। और देखिए ईशू कर रही है अपनी पढ़ाई, और गुड्डू पीयू उसको पढ़ा रही है। और आज मैं कह रही, मैं कहा पीयू चल बेटे तुम करवा दो, क्योंकि वो आई हुई थी, करवा देती है, क्योंकि पीयू है 5th क्लास में और ईशू है 3rd क्लास में, तो आराम से करा देती है, वो जैसा सुना देती है वो करती है। और इधर मैं लग रही हूँ अपने काम पे, यहाँ मैं कपड़ों की बना रही हूँ तय, और जो प्रेस के वो कर दूँगी अलग, और जो बिना प्रेस के वो कर दूँगी अलग। तो प्रेस वाले मैंने साइड रख दिए, और जो बिना प्रेस के उनके फटाफट से कर दूँगी तय, और उनको लगा दूँगी अलमीरा में। Stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave. और वो यह है, कपड़ों का काम बहुत बड़ा हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, धरना उठाना संगवाना। और जब कपड़ों को रखो अलमारी में, वो ही है पहले अलमारी सेट करो, जब जाके फिर रखो, क्योंकि अगर हम ऐसे ही भरते जाएंगे तो वो और ज़्यादा भर जाएगी। और बच्चे जब भी कपड़े उठाते हैं ना, एक कपड़ा उठाते हैं 3-4 इधर उधर बिखेर देते हैं। तो यहाँ जी मैं कर रही हूँ प्रेस फटाफट से कपड़ों पे, और काफ़ी सारे कपड़े हैं प्रेस के, और लगभग मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था प्रेस करते करते। तो खैर कोई बात नहीं, ज़रूरी जो काम है वो तो करने ही। और आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी था, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। बाकी कल तो जो पहले दिन मैंने कपड़े दिए थे वो तो सारे बाहर दिए थे, जब मेरा टाइम नहीं लगा था करने का। तो बस फटाफट से कर लेती हूँ कपड़े। अब शाम का टाइम हो गया, बस फिर खाने की तैयारी करूँगी, और बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।